गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज आप सबसे मुखातिब हूँ और पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे आज पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि विद्वान ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर और विचार विचार कर पच रहे हैं और चतुराई के कीचड़ में फंस रहे हैं, परंतु प्रेम के बिना ये दौलत हाथ नहीं आती। प्रेम को प्राप्त करना ही सब विद्याओं और विचारों का मूल है। दादू साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि दादू पाती प्रेम की बिरला बांचा कोय, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होए। फिर फरमाते हैं कि दादू अक्षर प्रेम का कोई पढ़ेगा एक, दादू पुस्तक प्रेम बिन कहते पढ़े अनेक। इससे आगे हाफिज साहब जी भी इसी तरह फरमाते हैं कि यदि तूने बाहर की विद्याएं पढ़ लीं परंतु अंदरूनी विद्याओं से अनजान रहा तो ऐसी विद्याओं का क्या फ़ायदा। मैं तुझे एक रहस्य की बात कहता हूँ कि तू खुदी को छोड़कर और आज़ाद हो जा। अपनी फ़ारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि ता फजल हुनर बिनी बेमारफत नशीनी यक नुक्ता अदबगोयम खुदरा मबी के रुस्ती। फिर आगे फरमाते हैं कि यदि वास्तव में तू हकीकत को जानना चाहता है तो दिल को लैला की जुल्फ के अंदर बंद कर दे और मजनू की तरह काम कर। भाव तू अपने प्रीतम के ख्याल में मस्त रह और व्यर्थ की बातें न कर और लंबी चौड़ी दलीलबाजी से परहेज कर, क्योंकि अक्ल और दलीलबाजी प्रेम के लिए नुकसान का कारण बनती है। हाफिज साहब अपनी मसनवी में इस फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि दिल अंदर जुल्फ़ लैला बंद कारे इश्क मजनू कुन की आशिकां राजा अदारत मकालाते खर्दमंदी। फिर फरमाते हैं कि लैला के रास्ते पर चलने में हज़ारों ख़तरे हैं और इस रास्ते पर चलने की पहली शर्त यह है कि मजनू बनकर दिखाओ। आगे अपने फ़ारसी के शेर में इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि दर्राह मंजिल लैला के ख़तर हाँ अस्त बहजान शर्त अव्वल कदम अनसत के मजनू बाशी। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि इंसानी सीमत अक्ल शरीर और उसके संबंधित रचनाओं से परे कुछ भी नहीं देखती और प्रीतम के प्रेम से बिल्कुल खाली रहती है और शैतान की तरह गुमराही का कारण बनती रहती है। अक्लमंद और विद्वान लोग संतों की प्रेम की भरी वाणी के अर्थ कर करके अक्लों के जंगलों में भटक रहे हैं और अपने अंदर की कुछ भी खबर नहीं रखते। इन अक्लों के खाली तीरों से मालिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये लोग बाहरमुखी ग्रंथ पढ़ पढ़ कर अपना जन्म गंवा लेते हैं और अपने अंदर के अनुभवी ग्रंथों की खोज नहीं करते। विद्या या अकल भी एक विषय है जो अपनी महिमा की भूखी है तथा मान प्रतिष्ठा चाहती है। भक्ति भाव और प्रेम विद्वानों के पास नहीं है। प्रेम वालों को सब ये मूर्ख कहते हैं, क्योंकि प्रेमी अंधों और दीवानों की तरह किसी की भी नहीं सुनता। मजनू की तरह लैला के सिवाय किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस तरफ उसका ध्यान लग जाता है वह उसी का हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसका किसी दूसरी तरफ ध्यान जाता भी नहीं। शमस तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि इल्मियत हज़ाब अकबर अस्त, भाव इल्म और अक्ल एक बड़ा भारी पर्दा और रुकावट है। खुदा तक पहुँचने के लिए सच्ची तड़प की ज़रूरत होती है। मौलाना मोहम्मद हुसैन नज़ीरी फरमाते हैं कि नज़र का संघर्ष तुझ तक कब तक पहुँच सकता है, क्योंकि सोच और दलील में सैकड़ों शंकाएँ होती हैं। मौलाना साहब इस फारसी के शेर में फरमाते हैं कि दर तौबा ज़त हादे नज़र
कसे तवा रसीद सद शुभ हदर रहसत कयासो दलील रहा। आगे शेख सादी शिराजी भी फरमाते हैं कि यदि दिमाग में इधर उधर से मसाला भर लिया परंतु आत्मा और दिल पर कोई असर न हुआ तो इंसान उस गधे के समान है जो कई प्रकार की रूहानी किताबों के बोझ के नीचे दम तोड़ रहा है। अपने शेर के ज़रिए वो इस तरह फरमाते हैं कि चार पाए बरो किताब चंद ये जेब अमल मरो दानिशमंद। फिर फरमाते हैं कि अक्ल या विद्या वह तारीफ़ के काबिल है जो मालिक के जानने और मन इंद्रियों को काबू करने में मदद दे, वरना हमारे शर्म का कारण बन जाती है और इंसान को फुसलाकर मालिक की प्राप्ति के रास्ते से कोसों दूर फेंक देती है और विद्या केवल एक शेख ही रह जाती है। साईं बुल्ले शाह अपने तजर्बे के आधार पर इस बात को फरमाते हैं कि ज्यों ज्यों पढ़दा इल्म बधेरे त्यों ता पौंदा झगड़े चेड़े माही जावे परे परे रे हुंदी जिंदो जिंद पुकार इल्मो बस करियो यार। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि प्रेम प्रीतम तक पहुंचने का एक ज़बरदस्त साधन है। इंसान की सीमित अक्ल इसके सामने दम नहीं मार सकती। जहाँ प्रेम जोरों पर हो वहाँ अक्ल के कोई स्थान नहीं। हाफिज साहब फरमाते हैं कि हर के आमद बाजहाँ नक्शे खराबी दारद दर खराबाते पुरसीद के होशियार जा कुजा अस्त। एक पंजाबी का शायर इस बात को इस तरह लिखता है कि जो कोई बंदा आया इत्थे कम दा रिहा ना कोई विच मैं खाने अकलमंदां दी पुरशिश कदे ना होई। भाव जिस किसी ने भी इश्क में कदम रखा उसकी अक्ल तथा चतुराइयाँ सब भूल गईं। इश्क के मैखाने में अक्लमंदों को कोई नहीं पूछता। शम्स तबरेज़ साहब अपनी मसनवी में इस बात को फरमाते हैं कि कुलाह जुमला होशियारा रबूदंदा दरी बाजार कूचाए जाए मस्ता। फरमाते हैं कि प्रीतम की गली में मस्तों अर्थात प्रेम में लीन हुए प्रेमियों को ही जगह मिलती है। इस गली में सब होशियारों की टोपियाँ उतर जाती हैं। वे वहाँ किसी गिनती में नहीं आते, वहाँ उनकी मिट्टी पलीत है। और आगे इसी बात को साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि बहुता इल्म इज़राइल ने पढ़िया चुग्गा चाहा उसदा सड़िया तौक लानत दा गल विच पड़िया औड़क चलिया बाजीहार इल्मों बस करियो यार। हकीम सनाई साहब जी फरमाते हैं कि जिस इल्म ने तुझे मंजिल मकसूद पर ना पहुँचाया उस इल्म से जहालत 1000 दर्जे अच्छी है। अपने फ़ारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि इल्म अज तो तुराना बिस्तानद जहल अज़ा इल्म बवद बिस्यार। फरमाते हैं कि इश्क या प्रेम का काम क्या है? आत्मा तो दुनिया और आखिरत के बंधनों से आज़ाद करके मालिक से जोड़ देना। किसी ने कहा है इश्क वो शोला है जिस घट में प्रगट हो गया प्रीतम रह गया बाकी सब कुछ बाकी जल भुन गया। साईं बुल्ले शाह जी भी फरमाते हैं कि पढ़ पढ़ पंडित मुल्ला हारे किसी न भेद पछाता इक्को हरफ प्रेम दा पढ़िया भुलिया रब पछाता। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि जब प्रेम का खमीर उठता है तो प्रीतम के सिवाय अन्य किसी और की तरफ वह नज़र उठाकर भी नहीं देखता। उसका दिल दुनिया की डाल डाल पर नहीं पड़ता। वह हिर्स तथा हवस से खाली होकर अपने प्रीतम का मतवाला हो जाता है और उसके साथ उसकी गांठ बंध जाती है। वहाँ अक्ल और फिक्र के पक्षियों ने तो क्या पंख मारने थे, वहाँ तो काल भी जिसने अक्ल को पैदा किया है हाथ मलते मलते रह जाता है। हाफिज साहब क्या ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहते हैं कि हे काल जा अब अपना मुँह माया का जाल किसी और जगह पर बिछा, क्योंकि हमारा आशियाना अब किसी खास ऊंची जगह पर है जहाँ तुम्हारी पहुँच नहीं है। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि प्रेम में एक ऐसी अलौकिक मस्ती है जिसके बारे में दुनिया के अक्लमंदों को कोई भी खबर नहीं। यही मस्ती मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। यह वह नशा है जिसके हासिल करने से इंसान आनंद में झूम उठता है। यह वह अमृत है जिसका रस चाट छोड़ने पर कुछ दिल नहीं करता।
उसकी खुशबू दिल दिमाग को ताज़ा करती है और प्रेमी हमेशा प्रेम में खुशी खुशी आगे आगे कदम बढ़ाता ही जाता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि बरदरे रिश्ताए दीवानगा कश कि मस्ती खुशतर अस्त अज होशियारी, अर्थात मुझे अपने दीवानों के दायरे में ले आ, क्योंकि जाहरी होशियारी से ये मस्ती बहुत अच्छी है। इस दीवानगी पर हज़ारों अक्लमंदों की जानें कुर्बान हैं। फिर आगे कहते हैं कि यदि अक्लमंदों को यह पता लग जाए कि दिल प्रीतम के प्रेम में जकड़ जाने के बाद कितना खुश और मस्त रहता है, तो बड़े बड़े अक्लमंद और समझदार लोग इस प्रेम की जंजीर में जकड़े जाने के लिए मारे मारे फिरें। हाफिज साहब अपने फ़ारसी के शेर को इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि अक्ल ज़र दानत के दर बंदे जुल्फ़श चू खुश अस्त, आकलां दीवाना गर्दंद अज पे जंजीर माँ। पूज्य मुनीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जिस खुशी और मस्ती की खोज में अक्ल हैरान और परेशान फिरती है, आशिकों के पास उसके ढेरों के ढेर लगे पड़े रहते हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि प्रेमी प्रीतम का दीवाना है, उसके प्रेम की शराब की मस्ती में मगन रहता है। वह तन के पिंजरे को तोड़कर आगे निकल जाता है, उसे अपने तन बदन की कोई भी सुध नहीं रहती। इंसानी अक्लें इस मंजिल तक कब पहुंच सकती हैं? ऐसे प्रेमियों के अंदर मालिक के प्रेम की शराब ठाठे मारती है और यह मस्ती की शराब उनके अंदर फूट फूट कर बाहर निकलती रहती है। मौलाना जामी साहब फरमाते हैं कि मैं इतना मस्त हूँ कि मेरी आंखों से मस्ती की शराब निकल निकल कर पड़ती है। अपने फ़ारसी के शेर में इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि ई कदर मस्तम की अज़ चश्मे शराब आयत भरूँ। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐसे आशिक वक्त इस मस्ती भरी शराब को पीने में ही लगे रहते हैं। उनकी ओर से यदि सारी दुनिया में उथल पुथल हो जाए तो भी उनको इसकी कोई परवाह नहीं रहती। शम्स तबरेज़ साहब इस प्रेम की शराब को पीने और इस मस्ती को बढ़ाने का ज़बरदस्त उपदेश देते हैं। फरमाते हैं कि यदि तू मस्त है तो और मस्ती पैदा कर और इसी में लोटपोट हो जा, अपने आप को पहचान और होशियार हो जा। और आखिर में फरमाते हैं कि इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं। फरमाते हैं कि वे जिधर देखते हैं मस्ती का आलम बना देते हैं, दरो दीवार तक को मस्त बना देते हैं, यहाँ तक कि कण कण को मस्ती में भर देते हैं। आशिक यदि अपनी मस्ती में आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर दिखाते। उनके करिश्मों को देखकर अक्ल वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं, परंतु उनका प्रीतम इस राज को खोलने की आज्ञा नहीं देता। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की शराब की इतनी मस्ती है कि यदि मैं जोश में आकर मस्ताना वार एक नारा लगा दूं तो दीन और दुनिया भाव दोनों आलमों को मस्त कर। फिर आगे फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की इतनी मस्ती है कि यदि मेरे शरीर की खाद बनाकर ज़मीन में डाल दी जाए और उस ज़मीन में गेहूँ पैदा किया जाए और उस गेहूँ की रोटी खाने वाले तो एक तरफ रहे, उस रोटी को बनाने वाले और उस रोटी को खाने के लिए दस्तरखान बिछाने वाले तक भी मस्त और दीवाने बन जाएं और जिस तंदूर में वह रोटी पकाई जाए वह भी मस्तानगी का एक घर बन जाए। फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस गुप्त भेद को खोलने का हुक्म नहीं है, नहीं तो दुनिया में कोई भी काफिर ना रहे, अर्थात कोई भी मालिक से बेमुख ना हो। फिर फरमाते हैं कि फिर भी किसी न किसी समय ऐसे सच्चे आशिक अपनी मस्ती में आकर किसी समय अपने प्रीतम को राजी करके कोई न कोई खेल ज़रूर दिखलाते हैं और अपनी मस्ती की ताकत को दिखाकर दुनिया के लिए एक उदाहरण कायम कर जाते हैं। साईं बुल्ले शाह जी एक खत्तरी की औरत जिसको कोई हकीम ले गया था, जो कि काले बाग से कसूर में 1 मिनट से मंगवाने का किस्सा एक आम प्रसिद्ध बात है। आप हिजड़ों की महफिल में नाचने लगे और मस्ती में आकर कहा कि अंबा वाली बगीची ते खज्जी वाला बाग, खोतियां वाले सद बुलाई सुती हैं ता जाग, चीणा इउं छड़ींदा यार।
औरत काले बाग में सोई पड़ी थी। उसी समय कसूर शहर में पहुंच गई। बुल्ले शाह के हिजड़ों की महफिल में नाचने की खबर उसके बाप को भी मिल गई और वह अपनी माला डंडा लेकर दौड़ा हुआ आया। बुल्ले शाह अपनी मस्ती की हालत में तो पहले ही था और पिता को देखकर तुरंत ही अपनी तवज्जो उस पर डाली और कहा कि लोकां दे हथ माड़ियाँ, बाबे दे हथ माल, सारी उम्र सजदा कीता, खुस न सकिया बाल, चीणा इउं छड़ींदा यार। बुल्ले शाह की तवज्जो का पड़ना ही था कि बाप भी मस्त हो गया और माला को फेंक कर नाचने लगा और गाने लगा, पुत्र जिन्हां दे रंग रंगीले, मापियां नूं लैंदे तार, चीणा इउं छड़ीदा यार। ठीक इसी तरह जिक्र है कि गुरु हरिकृष्ण साहब जब माता जी के मजबूर करने पर औरंगजेब को मिलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कुरुक्षेत्र में ठहरे। वहाँ एक मशहूर नामी पंडित लाल जी आप जी के साथ गीता अर्थ करने के लिए आया। आपने एक अनपढ़, असभ्य, गूंगे और बहरे आदमी को, जो कि लाल जी का नौकर ही था, को बोलने की ताकत बख्शकर गीता का अर्थ करवा दिया, जिसको देखकर सभी पंडित हैरान रह गए और अपनी अपनी व्याकरण भूल गए। और इसी तरह ही शम्स तबरेज़ के बारे में घटना है कि आपसे मौलाना रूम को रूहानी दौलत की बख्शिश मिली थी। जिक्र है कि मौलाना रूम को किताबी इल्म की काफ़ी महारत थी और अपने वक्त के काजी अल कज़ा अर्थात चीफ जस्टिस थे। अलूम दिव्य का पाठ देते थे, व्याख्यान करते थे और फतवे लिखते थे, परंतु इस प्रेम से भरी शराब के नशे से अनजान थे। एक दिन अपने उस्ताद शम्स तबरेज़ के साथ एक हौज़ यानी कि तालाब के किनारे बैठे थे और कुछ पुस्तकें उनके पास रखी थी। शम्स तबरेज़ ने उनसे पूछा कि ये किताबें कैसी हैं, तो मौलाना रूम ने जवाब दिया कि ये सब दुनियादारों के झगड़ों का दफ्तर है, आपको इनसे क्या मतलब। शम्स तबरेज़ ने सुना और सारी किताबें उठाकर तालाब में फेंक दी। मौलाना साहब ने बहुत ही अफसोस मनाया कि ऐसी कीमती पुस्तकें आपने नष्ट क्यों कर दी। अब इन नुस्खों का हाथ आना बहुत ही मुश्किल है। और शम्स तबरेज़ ने इतना कहते ही कि अब ये किताबें मिलना मुश्किल है, हौज़ यानी कि उस तालाब में हाथ डालकर सारी किताबें बाहर निकाल दी और किताबें बिल्कुल सूखी की सूखी थी। मौलाना साहब ने बड़ी ही निम्रतापूर्वक विनती की कि हज़रत ये क्या बात है। ये सुनकर शम्स तबरेज़ साहब हंसे और फरमाया कि ये आशिकों की मस्ती के तमाशे हैं, आपको इससे क्या मतलब। सो पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि सो ऐसी मस्ती की हालत अक्लमंदों को कहाँ नसीब होती है। बुद्धि, विचार या अक्ल पहले हमें परमार्थ को समझने के लिए सहायक जरूर होती है, परंतु समझ लेने के बाद इस सच्ची वस्तु को प्रकट करना और इसमें समा जाना होता है, जो निरोल सच्चे प्रेम का ही काम है। यदि इंसान फिर भी सोच विचार में लगा रहे तो ये अक्ल या सोच विचार रुकावट का कारण बनते हैं। इसलिए समझ लेने के बाद सब अक्लों को प्रीतम के प्रेम पर कुर्बान कर देना चाहिए। सुल्तान बाहू जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अकल फ़िक्र दी बेड़ी नू चा पहले पूर बुढ़ी वे हो, क्योंकि अक्लों को इससे आधार मिलता है। अक्ल छाया की तरह है और मालिक प्रेम सूरज की तरह है। छाया का सूरज से क्या मुकाबला। जब आप प्रेम करोगे तो आप भी अक्लमंद हो जाओगे, और जब अक्लमंद हो गए तो ज़रूरी है कि तुम प्रेम करोगे। और जब तक आप प्रेम करके प्रेम रूप नहीं बन जाते, आप सच्चे अक्लमंद नहीं कहला सकते। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ये जन सुगड़ सियाणे राम राजे। फिर फरमाते हैं कि जिनके अंदर प्रभु की प्रीत है, वे ही लोग असल में सियाणे होते हैं। ये बात खास कर नोट करने वाली है कि जिन सच्चे भक्तों ने मालिक की प्राप्ति की है, वे दुनिया के लोगों से हाथ जोड़ते हुए बावले और मूर्ख बनकर ही गुजारते हैं। कबीर साहब अपनी हालत बयान करते हुए फरमाते हुए कि ऐ सज्जनों, मैं बौरा यानी कि बावला हूँ और आप सब अक्लमंद हो। मैं उल्टे रास्ते पर पड़ा हुआ हूँ।
कहीं आप मेरी तरह उल्टे रास्ते पर पढ़कर बौड़े ना हो जाना। मैं न कोई विद्या पढ़ा हूँ और न ही कोई बहस मुबाहसा करना जानता हूँ। मैं तो केवल और केवल हरि के गुणगान करना और सुनना ही जानता हूँ। ऐ सज्जनों, मैं अपने आप बावला या बौरा नहीं हुआ। मालिक की मेहर ने मुझे पागल बनाया है और मेरे मालिक सतगुरु ने मेरे सब भरम दूर कर दिए हैं। मैंने उल्टे रास्ते पढ़कर अपनी रही सही अक्ल भी खो दी है। मेरी सोहबत से दूर रहें, कहीं मेरी जैसा ना बन जाना। फिर ताना देते हुए फरमाते हैं कि आप समझते हैं कि जो भक्ति करके अपने आप को पहचानता है वह पागल होता है। मैं समझता हूँ कि पागल वह है जो अपने आप को नहीं पहचानता। जो अपने आप को पहचानता है वह सब जगह और सब के अंदर मालिक को देखता है। फिर फरमाते हैं कि इस जन्म में आकर मालिक के रंग में अपने आप को रंगना था और नाम की मस्ती हासिल करनी थी। जो जीव इस जन्म में आकर यह मस्ती हासिल नहीं करता, फिर वह यह मस्ती कभी भी हासिल नहीं कर सकता। इस सारी बात को कबीर साहब जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि विद्या न पढ़ो, बाद नहीं जानो, हर गुण कथत सुनत बौरानो। मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक स्याणी मैं बौरा। मैं बिगड़्यो बिगड़े मत औरा, आप न बौरा राम कियो बौरा। सतगुर जार गयो भ्रम मोरा, मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे भरोसे भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप न पछाणै, आप पछाणे ता एक कह जाणे। अबे न माता सो कबहु न माता, कहें कबीर राम में रंग राता। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश जो इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।